अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को खुश रखे, सबके दस्तरखान हरे भरे रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की बीफ बिहारी बोटी बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत मज़े की बनने वाली रेसिपी है और इसे बनाना बहुत आसान है। आइए देखते हैं ये कैसे बनती है और इसको बनाने के लिए मैं कौन से इंग्रेडिएंट जो हैं वो इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने लिया है जी 750 ग्राम बीफ। इसके क्यूब्स में इसकी कटिंग कर लिया और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। साथ ही साथ हाफ कप के करीब मेरे पास दही है, 2 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक है और 3 दरमियाने साइज़ की प्याज लेके इन्हें मैंने ब्राउन कर लिया है। इनको यूज़ करूँगी मैं। नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्चियाँ कलर के लिए हाफ़ टी स्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास 1 टीस्पून, साबुत धनिया, ज़ीरा 1-1 टीस्पून, काली मिर्च साबुत 1 टीस्पून और दालचीनी और काली इलायची है मेरे पास। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है, इसके अंदर मैं तमाम स्पाइसेस जो हैं वो डाल लूँगी और हम बिहारी बोटी का मसाला जो है वो ग्राइंड करेंगे और इसको होममेड मसालों के साथ बनाएंगे। स्पाइसेस हमारे जो हैं वो ग्राइंड हो चुके हैं। अब मैं इनको एक बाउल के अंदर निकाल लूँगी। दूसरी तरफ जो मैंने फ्राई किए हुए प्याज थे उनके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इनको ग्राइंड करके साइड पे रख लूँगी। अब मैंने लिया है जी एक बड़े साइज़ का बाउल और उसके अंदर मैं बीफ बोटी जो है इसको डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर कुटा हुआ लहसुन अदरक जो है वो शामिल कर दूँगी। 2 टेबल स्पून के बराबर था मेरे पास और ये ग्राइंड की हुई प्याज जो है मेरे पास वो मैंने इसमें डाल दिया। बाउल को कर लेंगे अच्छे से साफ़। साथ ही साथ मैं इसमें हाफ कप के करीब जो है वो दही डाल दूँगी। अब जो बिहारी मसाला हमने तैयार किया था वो इसके ऊपर डाल दूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो मसाला बना है होममेड मसालों के साथ। अब इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं वो दही के साथ जो है वो बीफ के ऊपर अच्छे से लग जाएँ और इनकी मैरिनेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो जाए। मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। दूसरी तरफ मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, इसके अंदर मैं हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल डाल दूँगी और इसको गरम कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। जैसे ही हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं 2 घंटे पहले जो मैंने बीफ बोटी फ्रिज में रखी थी मैरिनेट करके वो इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करूँगी मैं जब तक कि दही का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। इसी दौरान चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए आपका शुक्रिया। ये देखें जी, इसको फ्राई करते हुए 20 से 25 मिनट जो है वो हो चुके हैं और इसका ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया है। अब मैंने इसके अंदर 2 गिलास जो है वो भर के पानी के डाल दिए हैं और इसको मैं बंद कर दूंगी प्रेशर कुकर को और 15 मिनट के लिए इसको मैं स्टीम करूंगी। 15 मिनट हो चुके हैं जी। अब मैंने इसकी स्टीम निकाल दी है। अब इसको ढक्कन जो है वो इसे खोल कर देखते हैं तो देखें अब ये बड़ी अच्छी सी टेंडर हो चुकी है। इसे मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया ताकि आपको वाज़े तौर पर जो है वो नज़र आए। अब मैंने इसमें कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा अदरक जो है वो इसमें शामिल कर दिया और इसको 5 मिनट के लिए हम मज़ीद भून लेंगे। इसकी बुनाई जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो चुकी है और देखें इसका ऑयल जो है वो ज़बरदस्त सा ऊपर आ चुका है और इसकी खुशबू जो है वो भी बहुत ही अच्छी सी आ रही है। तो अब इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसको मैं डिश आउट करती हूँ। तो अब आप इसको फाइनल लुक की तरफ लेकर चलूँगी। माशाल्लाह मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की हमारी बीफ बोटी जो है बनकर तैयार हुई है, जो देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रही है और खाने में भी बहुत ही मज़े की बनती है। अब मैं इसको अनियन रिंग के साथ इसकी डेकोरेशन कर दूंगी। साथ ही साथ इसके ऊपर हरी मिर्चें और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी
अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले जाए। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।